हाँ जी, परवेज़ इलाही के हवाले से मैं बात कर रहा था, बीच में कोई कॉल आ गई। तो परवेज़ इलाही की जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी थी वो भी खारिज हो गई, और अदालत ने कहा है कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि आइंदा दूसरे केसों में भी गिरफ्तार ना करो। ये अदालतें कह भी नहीं सकती, जो ऐसे कह रहे हैं उनके खिलाफ रेफरेंस होने चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ आपको, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ ये, ठीक है ना जी। उसके अलावा आज कल मैंने बता दिया था, आज इमरान का वो साइफर वाला केस लगा हुआ था। इन्होंने ज़िद करके 7 तारीख लिखी, जबकि जज ने उसी दिन बता दिया था कि मैंने 9 तारीख को अदालत में आना है। तो आज उसमें वो पेश हुए और उसमें 7 की बजाय अब 9 तारीख हो गई है इमरान खान की, ठीक है। हमारे हिसाब से इमरान खान को कई महीने लग सकते हैं, वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन ये जो मैं आमिर फ़ारूक वाला सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि उतो तो रोला पाई जाओ तो विचों विचों खाई जाओ, ये नूरा कुश्ती वाला मसला है। सारे केस आमिर फ़ारूक साहब अपने पास लगाते हैं। भाई जब उनको आपके ऊपर इत्मीद ही नहीं है, आप चीफ जस्टिस हैं, आप अपने पास ना लगाएं। क्यों लगा रहे हैं? उन्होंने आपके खिलाफ एप्लीकेशन दी है, सुप्रीम कोर्ट में दी है, नारे लगाए हैं, फिर आप अपने पास केस क्यों लगाते हैं? तो इसमें मैं जो नूरा कुश्ती वाला लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ठीक है ना, कि उतो तो रोला पाई जाओ तो विचो विचो खाई जाओ। आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस हैं, जो भी इमरान का केस है किसी को दे दे ना, वो आपके ऊपर नहीं मान रहे। लेकिन सर जी ये सारी वही बातें हैं। और फिर कल इमरान खान के हवाले से फिर बातें हुई हैं कि जनाब उसको वकील ने शिकायत की है, क्योंकि ये भी तो रोल है ना कि जनाब इमरान खान को कुछ नहीं मिल रहा, ये है वो है। तो एडवोकेट जनरल ने अदालत में बताया कि मैं अपने बिहाफ पे कह रहा हूँ, इमरान को देसी घी के पराठे मिल रहे हैं, देसी घी के बटेरे मिल रहे हैं, लैम मिल रहे हैं, मटन मिल रहा है, चिकन मिल रहा है, अंडा डबलोटरी मिल रही है, वर्जिश का टाइम दिया हुआ है, टीवी मिल रहा है, 5 मुशक्ति दिए हुए हैं, 5 डॉक्टर दिए हुए हैं। और सर जी इतनी सहूलतें सुन के तो मेरा दिल भी कर रहा है मैं जेल चला जाऊं। देसी घी बटेरे मुझे यहाँ कहाँ मिलते हैं घर में? तो मेरी बीवी ना सुन लेना ये वीडियो। तो बात ये है दोस्तों कि इतने आप सुन रहे हैं ना, सरकारी वकीलों ने, जो अता बंदयाल ने कहा था कि मेरा यार कैसा है, मैनू रिपोर्ट दो कि वो की खा रहे हैं, तो उन्होंने यही रिपोर्टें दी थी कि उसको हफ्ते में 1 दफ़ा बकरा खिलाया जाता है, और मटन खिलाया जाता है, चिकन खिलाया जाता है, देसी घी खिलाया जाता है। तो उनको वाइट वाश कमरे को कर दिया है, और उसमें टीवी है, मुशक्ति दे दिया गया है, 1 क्लास से भी ज़्यादा सहूलतें दे दी हैं। लेकिन हूँ इनको रोला पाने वाला कोई नहीं ना, अब इसलिए इमरान खान ये सारी हरकतें कर रहे हैं। तो वो कहते हैं जी इमरान खान ने तो कहा था ना मैं पंखे भी उतार लूँगा, उसको टीवी भी, 5 अखबार भी दिए गए। बताएं, इमरान खान 5 अखबार भी रोज़ पढ़ते हैं। तो वो इसलिए वो कह रहा था कि मेरा अब दिल जेल में लग गया है। चले अल्लाह करे तेरा जेल लगा रहे और तू उत्थे रह, जिन्ना मर्जी रह सकने रह ले। ठीक है सर दोस्तों, तो ये आज की अदालती ताज़ा तरीन खबरें हैं। और जो दूसरी खबरें हैं वो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये नून लीग की ढीली पॉलिसी की वजह से इलेक्शन में, कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो, ये ढीली पॉलिसी है नून लीग की। ऊपर से नून लीग कह रही है कि जनाब 90 दिनों में इलेक्शन हो, कानून के मुताबिक हो, आइन के मुताबिक हो, फिर मर्दमशुमारी की भी हिमायत कर रही है। ये इनको महंगी पड़ेगी। बहुत बड़ी अंदर गेमें तैयार हो रही हैं, खिचड़ी तैयार हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस निगरान हुकूमत को कितना लंबा किया जा सकता है। ये IMF के गुलाम हैं सारे। IMF की गुलामी से आज़ादी चाहिए इमरान खान हम सबको, और IMF की गुलामी में सबसे ज़्यादा आपने हमें जकड़ा है कि नहीं जकड़ा है? गूगल निकाल के देख लो, 30,000 अरब डॉलर का कर्जा किसने लिया है? तो उधर से जवाब आएगा मॉन्यूमेंटल। तो IMF से आज़ादी, 2 से 3 रुपए फी यूनिट बिजली में कमी कर रहे हैं। आज वो कह रहे हैं जी 200 यूनिट से, 200 यूनिट मेरे ख्याल एक मजदूर का आता होगा, वरना सबका उससे ज़्यादा आता है। 200 यूनिट वाले को 2 से 3 रुपए कमी कर रहे हैं, और गैस की कीमत 50% बढ़ा रहे हैं। ये आज की दोनों खबरें हैं। बताएं
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने को कोई उम्मीद कोई नहीं। ये IMF का मुल्क है, ये अब पाकिस्तान जो है IMF चला रही है, और IMF को ये सूट करता है जो अंग्रेज़ी बोलने वाला वज़ीर आज़म है और ये सारे, ताकि ये इसको लंबा किया जाए, उनके मकासद पूरे किए जाए। ठीक है, कोई धड़ल्ले वाले ये फैसले कर भी नहीं सकते। और मैं आपको ये कह रहा हूँ सारी जमातों को, इलेक्शन की तरफ तवज्जो दो, इलेक्शन करवाओ, अवाम जिसको मुंतखब करे उसको लाओ, और किसी इदारे को आगे ना करो सियासत में। सियासतदानों का हक है। साद रफीक साहब आप भी सुन लें, आवाज़ उठाएं, वरना सारे ऐसे हाथ मलेंगे ऐसे, और मक्खी की तरह ऐसे। ये इतना लंबा हो जाएगा कि सारे कहेंगे, सारे एक पेज पे आ जाएंगे, PTI, नून लीग, मौलाना फजल रहमान कि इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, और इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आएंगे आपको। ये मेरी बात ज़हन में रख लें, याद कर लें। आप बताएं जी मैं क्यों सही कह रहा हूँ कि नहीं। जो जमहूरियत पसंद लोग हैं वो हमेशा ये कहेंगे क्योंकि ये काकड़ हुकूमत आते ही फेल हो गई है, इसने अवाम के ऊपर महंगाई के बम चलाना शुरू कर दिए हैं, इसलिए हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। 50% महंगी बिजली। ये लो जी, इधर ही वीडियो।